महान ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो अपनी किताब में सवाल पूछते हैं कि न्याय क्या है। जवाब मिलता है न्याय वही है जो ताकतवर द्वारा डिसाइड किया जाए। ऐसा ही कुछ हाल ही में हमें अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिला, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं और अपने तमाम डिसीजंस के लिए काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो गाजा की पूरी पॉपुलेशन को खाली करेंगे, गाजा के पूरे क्षेत्र को खाली करेंगे और वहां पर एक नए सिरे से डेवलपमेंट किया जाएगा। तो अब ये न्याय को डिसाइड करने वाली अवधारणा के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि जो पावरफुल द्वारा डिसाइड किया जाएगा वही जो है न्याय होगा, वही सत्य होगा, वही सही होगा। लेकिन अब इस न्याय की अवधारणा का विरोध आपको देखने को मिल रहा है। हाल ही में अरब कंट्रीज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति के प्लान को खारिज किया गया और एक नया प्लान पेश किया गया। तो आज इस वीडियो में हम इसी नए प्लान पर बात करेंगे कि क्या कुछ नई बातें आपको देखने को मिली हैं, क्या कुछ पुरानी लाइन से हट करके नया आपको देखने को मिला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और शब्द चर्चा में आता है और वो शब्द है टू स्टेट सोल्यूशन। तो टू स्टेट सोल्यूशन क्या है उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं वीडियो की रूपरेखा के बारे में, यानी वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो की में बात करेंगे खबर को लेकर के कि खबर क्या है, फिर जो नया प्रस्ताव यहाँ पर अरब कंट्रीज की तरफ से पेश किया जा रहा है उस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या हैं, इसके अलावा परिवर्तन के संकेत कहाँ से मिलते हैं, इस घोषणा के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं, और अंत में टू स्टेट सोल्यूशन क्या है और टू स्टेट सोल्यूशन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक सवाल भी आपको मिलेगा जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी खबर क्या होने वाली है। तो खबर में यदि आप देखें, हाल ही में 4 मार्च को काहिरा में अरब लीग की एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया, एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन का समिट का आयोजन किया गया, जिस समिट में मुख्य तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो नया प्लान है उस प्लान पर डिस्कशन हुआ। क्या डिस्कशन हुआ उसकी यदि आप बात करें तो इस बैठक के दौरान मिस्र में इस बैठक का आयोजन हुआ था। इस बैठक के दौरान मिस्र द्वारा प्रस्तावित $53 बिलियन की एक योजना, गाजा के पुनर्निर्माण की योजना को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा इसे व्यापक अरब रणनीति के तौर पर स्वीकार किया गया कि सभी जो अरब कंट्रीज हैं वो इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देती हैं, अपना सहयोग देती हैं। इसके अलावा योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः संघर्ष विराम पर निर्भर है, मुख्य तौर पर इजराइल पर। यानी कि अगर इस योजना को, जो योजना मिस्र द्वारा पेश की गई है, इजिप्ट द्वारा पेश की गई है, अगर इस योजना को हमें धरातल पर लागू करना है तो हमें संघर्ष विराम जो है लागू रखना पड़ेगा और इजराइल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है साबित होता है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव जिसमें गाजा को खाली कराने की बात की गई थी, उस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज किया गया है, उस प्रस्ताव का विरोध किया गया है और अरब देशों ने गाजा की संप्रभुता को स्वीकार किया है। अरब देशों ने कहा है कि गाजा जो है, फिलिस्तीन जो है, वो अलग देश है और उस देश की संप्रभुता, उस देश की सोवरेनिटी का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको इस बैठक के बारे में देखने को मिले जो रिसेंटली अभी हाल ही में अरब कंट्रीज द्वारा आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले हमने बैठक की बात की कि बैठक से क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके निकल करके आते हैं। अब ये जो प्रस्ताव पेश किया गया है उस प्रस्ताव की बात करते हैं कि प्रस्ताव में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो प्रस्ताव की अगर आप बात करें तो इससे पहले एक और बैठक आयोजित की गई थी। वो बैठक हुई थी आपका मई 2024 में। तो मई 2024 में आपका मनामा में एक बैठक आयोजित की गई थी, मनामा शिखर सम्मेलन में, जहां पर बहरीन घोषणा जो है आपको देखने को मिला था, बहरीन डिक्लेरेशन देखने को मिला था। तो बहरीन डिक्लेरेशन में भी इसी विवाद को एक सही ढंग से सुलझाने की बात की गई थी और उसी रास्ते पर चलते हुए अभी जो नया डिक्लेरेशन आपको देखने को मिला है, जो नया प्रस्ताव यहाँ पर इजिप्ट की तरफ से पेश किया गया है, वो इसी लाइन को फॉलो करता है। तो अब नए प्रस्ताव में क्या है उसकी अगर आप बात करें तो नए प्रस्ताव में सबसे पहले तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था उस प्रस्ताव के बिल्कुल विपरीत विचार पेश किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपके फिलिस्तीनी लोग हैं, जो गाजा में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकाला जाएगा, उन लोगों को किसी और देश में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके विपरीत आपको देखने को मिलेगा मिस्र की योजना के तहत गाजा की फिलिस्तीनी आबादी को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, कहीं भी जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसमें एक गाजा प्रशासन समिति का गठन होगा,
एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी मुख्य तौर पर गाजा के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें गाजा के जो लोग हैं उन लोगों को शामिल किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो गाजा की मैनेजमेंट कमेटी होगी, इस कमेटी में अमेरिका के लोग शामिल होंगे, इस कमेटी में इजराइल के लोग शामिल होंगे, इसमें ब्रिटेन के लोग शामिल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस कमेटी में केवल और केवल जो लोग गाजा से संबंधित हैं, जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड जो है, इसके द्वारा तैयार किए गए जो तमाम अध्ययन हैं, उनके आधार पर गाजा का पुनर्वितरण, गाजा का रीडेवलपमेंट करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, पुनर्विकास पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा। तो गाजा की आबादी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी आबादी के साथ दोबारा से डेवलपमेंट यहाँ पर करने की बात की गई है। एक ट्रस्ट फंड की स्थापना की जाएगी। ये ट्रस्ट फंड मुख्य तौर पर वित्तीय, राजनयिक और सामग्री समर्थन प्रदान करेगा। यानी कि जितनी भी चीजों की जरूरत है गाजा को डेवलप करने के लिए, जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है, वो रिसोर्सेज आपको इस फंड से देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ गाजा और वेस्ट बैंक में स्थापित में शांति सेना भेजने का भी प्रस्ताव है। जो पीस फोर्स है वो भी यहाँ पर भेजी जाएगी, जिसे इजराइल ने मार्च 2024 तक समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद इजराइल ने अपना समर्थन पीस फोर्स को लेकर के वापस ले लिया था। इजराइल का कहना था कि इस क्षेत्र में पीस फोर्स नहीं आनी चाहिए, और इसीलिए अभी तक पीस फोर्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली है, जबकि हजारों लाखों लोगों को अपनी जान जो है गंवानी पड़ी है। इतने लोगों की जान गई है, इसके बावजूद भी अभी तक यूएन की तरफ से अपनी पीस फोर्स को यहाँ पर नहीं भेजा गया है। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो यूएन पर उठाता है। इसके अलावा 2002 की अरब शांति पहल के अनुरूप दो राज्य समर्थन यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन की भी यहाँ पर आपको पुष्टि होती हुई नजर आई है। 2 स्टेट सोल्यूशन को दोबारा से दोहराया गया है। अभी हम देखेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन आपका क्या है। इसके साथ साथ 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की मांग की गई है। यानी कि जैसी सिचुएशन आपका 1967 में थी, वैसी ही सिचुएशन बनाने की बात की गई है। जितना क्षेत्र उस समय फिलिस्तीन के पास था, वो क्षेत्र फिलिस्तीन के पास रहेगा, और जितना क्षेत्र उस समय इजराइल के पास था, वो क्षेत्र इजराइल के पास रहेगा। तो ये एक बड़ा डिक्लेरेशन आपको जो है इस पूरी बैठक से देखने को मिला है। अब अलग क्या है उस पर डिस्कशन करने से पहले आपके लिए एक सूचना भी है। सूचना ये है कि हमारा पीसीएस के जो तमाम जीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं, इन पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप आरएएस फाउंडेशन की तैयारी करते हो, इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, फाउंडेशन कोर्सेज पर आपको 60% की छूट मिलने वाली है। तो एक बहुत बड़ा ऑफर इस बार होली के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए लेकर के आया है। इस ऑफर का लाभ जो है आपको उठाना चाहिए। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरा जो ऑफर है आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि 60% का एक बड़ा डिस्काउंट आपको मिला है। अब ये डिस्काउंट का लाभ आपको कैसे उठाना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर दोबारा से नोट कर लीजिए, 8750187501। इस नंबर पर आपको जो दृष्टि की एक्सपर्ट लोग हैं वो मिलेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी क्वेरी है इन कोर्सेज को लेकर के या आपकी तैयारी को लेकर के, उन सभी क्वेरीज को सॉल्व करने में हमारे एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। तो ये डिस्काउंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो डिस्काउंट का लाभ जो है आपको उठाना चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं कि ये जो नया समझौता आपको देखने को मिला है, नया प्रस्ताव जो पेश किया गया है, वो पुराने प्रस्ताव से अलग कैसे है, उसकी बात करते हैं। तो नया प्रस्ताव पुराने प्रस्ताव से अलग है, क्योंकि इस बार हमास का उल्लेख आपको देखने को नहीं मिला है। पहले जो प्रस्ताव आते थे, उन प्रस्तावों में हमास का उल्लेख होता था और हमास की आलोचना होती थी। लेकिन इस बार जो प्रस्ताव आया है, इस बार जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, उस डॉक्यूमेंट में आपको हमास का उल्लेख जो है देखने को नहीं मिलेगा। हमास जो है घोषणा में हमास के उन्मूलन का कोई भी स्पष्ट मांग नहीं की गई है, हमास को समाप्त करने की कोई डिमांड नहीं की गई है, और इसीलिए इजराइल और अमेरिका ने इस चुप्पी की आलोचना की है। उनका कहना है कि आप प्रस्ताव तो लेकर के आए हैं, लेकिन इस प्रस्ताव में आपने हमास के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। तो इस आधार पर इस पूरे प्रस्ताव की आलोचना की जा रही है। हमास ने इस घोषणा और पुनर्निर्माण की योजना का स्वागत किया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब जो है चीजें यहाँ पर थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन वर्तमान समय में आपका बनी हुई है। तो परिवर्तन के क्या संकेत रहे, उन संकेतों पर हमने बात की। अब इस घोषणा के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इस डिक्लेरेशन के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले इंप्लीकेशंस अगर आप देखें तो इस घोषणा में फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई को पूरी तरीके से खारिज किया गया है।
जैसा प्लान अमेरिका के नए राष्ट्रपति की तरफ से पेश किया गया था कि फिलिस्तीन में जो गाजा के लोग हैं उन लोगों को पूरी तरीके से उस जगह से हटा दिया जाएगा, उनकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर जो है नया जो प्रस्ताव आया है अरब जगत की वजह से अरब जगत की तरफ से, उसमें इस पूरे प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज किया है। इसके अलावा इसमें मिस्र और जॉर्डन की भूमिका को रेखांकित किया गया है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया गया है। ट्रंप के उस सुझाव का विरोध हुआ है जिस सुझाव में कहा गया था कि गाजा की जो 2.3 मिलियन आबादी है उस आबादी को जॉर्डन और मिस्र में बसाया जाए। तो जॉर्डन और मिस्र की इंपॉर्टेंट भूमिका तो है, लेकिन वो भूमिका शांति स्थापित करने को लेकर के है, प्रवासियों को स्वीकार करने को लेकर के नहीं है। और इसीलिए जॉर्डन और मिस्र ने इस पूरे प्रस्ताव का, अमेरिका के प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इसके अलावा इस प्रस्ताव में इजराइल की सेना की पूरी तरीके से वापसी की मांग की गई है, खासतौर पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में। कहां पर मौजूद है? जो कि आपका फिलिस्तीन में मौजूद है। तो फिलिस्तीन के फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से जो आपकी इजरायली सेना है उसको पूरी तरह से हटाने की डिमांड इस प्रस्ताव में आपको देखने को मिली है। इसके अलावा संघर्ष, ये कहा गया है इस पूरे प्रस्ताव में कि संघर्ष विराम केवल तभी होगा, संघर्ष विराम का लिटमस टेस्ट कहा गया है इसको, संघर्ष विराम केवल तब होगा जब इजराइल की सेना फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से बाहर जाएगी। तो इजराइल की सेना का फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से बाहर जाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम डेवलपमेंट से आपको क्या लगता है क्या हो रहा है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि आपका एक जो वेस्टर्न जगत है, वेस्टर्न जगत में भी यहाँ पर हम यूरोप को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में अमेरिका और यूरोप के बीच में आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ट्रांजैक्शनल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो वेस्टर्न जगत की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप कह सकते हैं एक तो आपका अमेरिका शामिल है और अमेरिका के साथ आप इजराइल को भी शामिल कर सकते हैं, भले वो वेस्टर्न जगत में नहीं आता है। तो आप कह सकते हैं एक तरफ आपका ये वाला कुनबा बना हुआ है, दूसरी तरफ आपका अरब जगत है। अरब जगत में आप कह सकते हैं मुख्य तौर पर आपको मिस्र और जॉर्डन देखने को मिलेंगे। तो ये 2 गुट आपको वर्तमान समय में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों गुट अपनी-अपनी डिमांड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जब दोनों गुट आगे बढ़ेंगे और दोनों में एक टकराव आपको देखने को मिलेगा, तो वो टकराव इजराइल और फिलिस्तीन का जो शांति संघर्ष है या शांति जो विराम है, उस विराम को कितने समय तक बनाए रखने के लिए सफल साबित हो सकता है या कितनी जल्दी वो विराम टूटेगा, ये यहाँ पर देखने लायक होगा कि इस पूरे संघर्ष की वजह से वो विराम बना रह पाता है या नहीं रह पाता, वो शांति स्थापित रह पाती है नहीं रह पाती, या वो केवल एक अल्पकालिक उपाय के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीजें आप देखना होगा कि इस पूरी घटना का, इस पूरे डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस घटना के निहितार्थ हमने देख लिए हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं एक बार टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष हमने देखा कि दशकों से चला आ रहा है। 1948-49 के आसपास इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। दरअसल उससे पहले ही शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके बाद से जो विवाद था वो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से खासतौर पे ये विवाद आपका और ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आया था। तो दशकों से ये संघर्ष चला रहा है और इसको सॉल्व करने को लेकर के, इस पूरे विवाद को हल करने में जो एक विचार बार बार पेश किया जाता है वो है टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन हमें लागू करना चाहिए, पर टू स्टेट सोल्यूशन है क्या, उस पर अगर आप बात करें तो इस टू स्टेट सोल्यूशन के तहत एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की अवधारणा पेश की जाती है और 2 समुदायों के लिए 2 अलग देश बनाने की मांग होती है। यानी कि अगर इस पूरे रीजन की इक्वेशन आप देखें तो यहाँ पर किस बात को लेकर के विवाद है? विवाद है लैंड को लेकर के, विवाद है भूमि को लेकर के कि कहां पर कौन रहेगा। तो टू स्टेट सोल्यूशन में कहा जाता है कि हम 2 देश बनाएंगे, दोनों देशों में अपनी अपनी आबादी वाले लोग रहेंगे। एक में अरब जगत के लोग रह सकते हैं, फिलिस्तीनी लोग रह सकते हैं, एक में यहूदी रह सकते हैं और दोनों के बीच जो है वो आपका शांति स्थापित की जाएगी। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिला था, जहां पर 2 स्टेट्स बनाए गए थे और दोनों स्टेट्स जो हैं उम्मीद की गई थी कि दोनों स्टेट आपका शांति से रहेंगे। तो यही कुछ अवधारणा जो है वो आपका फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में लागू करने की बात होती है। सैद्धांतिक रूप से ये इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के साथ ही इसे एक यहूदी बहुल्य आबादी बनाए रखने के लिए अनुमति देता है और फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग देश की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो आपके इजरायली लोग हैं, जो आपके यहूदी लोग हैं, उनके लिए भी अलग देश होगा, जो आपके फिलिस्तीनी लोग हैं उनके लिए भी एक अलग देश होगा और दोनों क्षेत्र आपस में या दोनों एंटिटीज जो हैं वो आपस में टकराएंगी नहीं और शांति स्थापित की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए टू स्टेट सोल्यूशन को तैयार किया गया है। वर्ष 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना जो पार्टीशन प्लान था, पार्टीशन प्लान इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों तक सैन्य संघर्ष, कार्यवाही और हिंसा का कारण बना रहा। वर्ष 1991 में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मैड्रिड शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे
और वहीं से टू स्टेट सोल्यूशन पर सहमति जो है आपको देखने को मिली थी। कब मिली थी? 1991 में मैड्रिड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, वहां से टू स्टेट सोल्यूशन आपका निकल करके आता है। लेकिन 1991 के बाद से अभी तक बहुत लंबा समय बीत चुका है और ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है अभी तक लागू नहीं किया गया है। और अब इजराइल जो है टू स्टेट सोल्यूशन से लगातार दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल का कहना है कि अब टू स्टेट सोल्यूशन जैसी कोई भी चीज जो है हमारे मन में मौजूद नहीं है। तो अब देखना होगा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए और क्या-क्या प्रयास आपको आगे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे यहाँ पर इस पूरे विवाद को लेकर के। अब अंत में आगे बढ़ने से पहले इस पूरे रीजन का जो ज्योग्राफी है, जो मैप है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसके मैप को भी देख लेते हैं। ये आपका पूरा रीजन है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसको लेकर के विवाद है। ये आपका इज़राइल है। ये इस कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये इज़राइल है और यहाँ पर 2 छोटे-छोटे हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ़िलिस्तीन के इलाके हैं। इसमें सबसे बड़ा इलाका है आपका वेस्ट बैंक का और एक इधर यहाँ पर गोलन हाइट्स भी पड़ता है, इसको भी आपको याद रखना है। एक इधर है आपका वेस्ट बैंक, इधर है आपका गाज़ा। और गाज़ा वही इलाका है जिस इलाके में वर्तमान समय में आपको वॉर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट तेल अवीव जो राजधानी है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? राजधानी मिलेगी आपको यहाँ पर, तेल अवीव आप यहाँ पर देख सकते हैं, तेल अवीव मौजूद है। हाइफा शहर है। हाइफा शहर क्यों इम्पोर्टेंट है? हाइफा शहर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका शहर है ये इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हिस्सा है। आईमैक कॉरिडोर का भी हिस्सा हाइफा को माना गया है। तो हाइफा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी बहुत सारे शहर हैं जैसे जेरूसलम है यहाँ पर। जेरूसलम आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा इलाका है। ये इलाका भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, खासतौर पर अरब कंट्रीज़ में और यहूदियों के बीच में। ये इलाका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा रीजन आप देख सकते हैं। रीजन में और कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपको देखना है। ये एक एक सी यहाँ पर पड़ता है, सी ऑफ गलीलिया। तो ये आपको सी ऑफ गलीलिया देखने को मिलेगा। सीरिया यहाँ पर है, ऊपर की तरफ लेबनान आपको मिलेगा, जॉर्डन आपको मिलेगा ईस्टर्न साइड में और सदर्न वेस्ट साइड में आपको मिल जाएगा इजिप्ट। और अगर आप वेस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। तो सदर्न वेस्ट साइड में आपको मिलेगा इजिप्ट और इस वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। तो ये रीजन की जो ज्योग्राफी है वो आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार ज्योग्राफी से जो है सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर डेड सी भी यहाँ पर मौजूद है, इसके नाम को भी आपको याद रखना है। तो डेड सी भी है यहाँ पर, सी ऑफ गलीलिया है, मेडिटेरेनियन सी है, तो ये सारे सी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए और ये वापस आपका एक डिस्काउंट है आपके लिए, जो हमारे तमाम कोर्सेज़ हैं उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप देखें तो जो जीएस यूपीएससी जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स है, वो भी आपको 60% कम कीमत पर मिल जाएगा। तो इसके लिए अब आपको मात्र जो है 40,000 का भुगतान करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा ऑफ़र जो है ये आपको देखने को मिला है, दृष्टि की तरफ से पेश किया गया है। तो एक बहुत अच्छा मौका है, इस होली के अवसर पर आप हमारे सारे कोर्सेज़ पर 60% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। किताबों पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा अवसर है। तो इस अवसर का लाभ जो है आपको ज़रूर उठाना है। अवसर जो है वो आपका 5 से 12 मार्च तक लागू है, यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है, 12 मार्च तक आपको ऑफ़र मिलेगा। तो ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइएगा। और अंत में एक करंट अफ़ेयर का सवाल भी है आपके लिए। सवाल में आपसे पूछा गया है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर हाल ही में चर्चा में रहा है। ये निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़राइल, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी लेबनान। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। और अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिले। और ऑफर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और विस्तार से तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, नोट करके रखिए 8750187501। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।